First of all of you, good morning. Welcome back to A to Z English Grammar. और मेरे साथियों दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद कर रहे होंगे बहुत मज़े से होंगे, बहुत खूब इंजॉय करते हुए पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आइए फिर से नए सिरे से हम लोग इंग्लिश ग्रामर को आज शुरू करते हैं। और आज फिर से वो कई पार्ट को मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और मेरे साथ रिवाइज करते चलेंगे, दोहराते चलेंगे। किसी शायर ने यह खूब कहा है कि किताबों से रिश्ता कर लो यारों, किताबों से रिश्ता कर लो यारों, ये रिश्ता कभी धोखा नहीं देती, ये रिश्ता कभी धोखा नहीं देती। शिक्षा वो खजाना है जो खर्च करने पर भी कम नहीं होती, कम नहीं होती। तो ये खर्च तब ही कोई कर पाएगा जब उसके पास शिक्षा होगा, और शिक्षा तब होगा जब अभी से आप जुड़ जाइएगा ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर के बैकर तले, और डेली प्रैक्टिस करते चलेंगे, डेली प्रैक्टिस करते चलेंगे, तब जाकर आपके नॉलेज में डेवलपमेंट होगा और आपको बेहतर से बेहतर करने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए आइए, आज वोकैब पार्ट को मैं लेकर आया हूँ एंटोनिम्स और साइनोनिम्स को, एंटोनिम्स और साइनोनिम्स को। पहला क्वेश्चन है कीन। कीन मतलब होता है तेज, कीन का मतलब होता है तेज, कीन का मतलब होता है तेज, कीन का मतलब होता है तेज, KEEN, कीन, कीन मतलब होता है तेज। साइनोनिम में शार्प, ईगर, एक्यूट, पॉइजनेंट, पॉइजनेंट मतलब होता है तेज, शार्प, ईगर, एक्यूट, पॉइजनेंट मतलब होता है तेज। ये हो गया साइनोनिम। हमारे साथ रिवीजन करते चलेंगे, दोहराते चलेंगे, तो आप लोगों को याद होते चलेगा और रिवीजन होते चलेगा। तो कीन का मतलब होता है तेज, शार्प, ईगर, एक्यूट, पॉइजनेंट मतलब होता है तेज। एंटोनिम्स में वैपिड, इंसिपिड, ब्लंट या अनडिजायरिंग मतलब होता है फीका, 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 फीका। वैपिड, इंसिपिड, ब्लंट, अनडिजायरिंग मतलब होता है फीका। साइनोनिम में शार्प, ईगर, एक्यूट, पॉइजनेंट मतलब तेज, कीन मतलब तेज, और एंटोनिम्स वैपिड, इंसिपिड, ब्लंट, अनडिजायरिंग मतलब होता है फीका, अनडिजायरिंग मतलब होता है फीका। वैपिड, इंसिपिड, ब्लंट, अनडिजायरिंग मतलब होता है फीका, 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 अनडिजायरिंग मतलब होता है फीका। सेकंड है किंडर्ड। किंडर्ड मतलब होता है रिश्तेदार, 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 KINDRED, किंडर्ड मतलब होता है रिश्तेदार। साइनोनिम में रिलेटिव, रिलेशन, स्पीशीज, एफिनिटी मतलब होता है रिश्तेदार। रिलेटिव, रिलेशन, स्पीशीज, एफिनिटी मतलब होता है रिश्तेदार, रिश्तेदार। रिलेटिव, रिलेशन, स्पीशीज, एफिनिटी मतलब होता है रिश्तेदार। एंटोनिम्स में अनरिलेटेड, डिससिमिलर मतलब होता है विषम लोग, विषम लोग, विषम लोग, विषम लोग, विषम लोग या कोई दूसरा लोग, विषम लोग, विषम लोग या असमान, विषम लोग या असमान, विषम लोग या असमान, विषम लोग या असमान, विषम लोग या असमान। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। कीन मतलब तेज, साइनोनिम में शार्प, ईगर, एक्यूट, पॉइजनेंट मतलब होता है तेज,
एंटोनिम्स में वैपिड, इंसिपिड, ब्लंट, अनडिजायरिंग मतलब होता है फीका, किंडर्ड मतलब रिश्तेदार, किंडर्ड मतलब रिश्तेदार, साइनोनिम रिलेटिव, रिलेशन, स्पेसीज, अफिनिटी मतलब रिश्तेदार, रिलेटिव, रिलेशन, स्पेसीज, अफिनिटी मतलब रिश्तेदार। एंटोनिम्स में अनरिलेटेड, सिमिलर मतलब होता है विषम लोग या असमान, असमान जिसको जान नहीं रहे, असमान जो हमारे बीच का नहीं है, जो अलग है, उसको असमान बोलेंगे, असमान लोग कहेंगे। तीसरा है लैकोनिक, लैकोनिक मतलब होता है संक्षिप्त, 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 LACONIC, लैकोनिक मतलब होता है संक्षिप्त। ब्रीफ, कॉन्सियस, कॉन्सियल, कॉम्पैक्ट, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मतलब होता है संक्षिप्त। ब्रीफ, कॉन्सियल, कॉम्पैक्ट, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त। लैकोनिक मतलब संक्षिप्त, ब्रीफ, कॉन्सियल, कॉम्पैक्ट, कंडेंस्ड मतलब संक्षिप्त, कंडेंस्ड मतलब संक्षिप्त। एंटोनिम्स में वर्डे, डिफ्यूज, प्रोफ्यूज्ड, डायलेक्ट मतलब होता है विस्तार, डायलेक्ट मतलब होता है विस्तार, विस्तार, विस्तार। वर्डे, डिफ्यूज, प्रोफ्यूज्ड या डायलेक्ट मतलब होता है विस्तार, वर्डे, डिफ्यूज, प्रोफ्यूज्ड, डायलेटेड, डायलेटेड मतलब होता है विस्तार। लैकोनिक मतलब संक्षिप्त, ब्रीफ, कॉन्सियल, कॉम्पैक्ट, कंडेंस्ड मतलब संक्षिप्त। एंटोनिम्स में वर्डे, डिफ्यूज, प्रोफ्यूज्ड, डायलेटेड मतलब होता है विस्तार, 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 विस्तार। लैग मतलब होता है पिछड़ना, लैग मतलब पिछड़ना, LAG, लैग, लैग मतलब होता है पिछड़ना, LAG, लैग, लैग मतलब होता है पिछड़ना, पिछड़ना, पिछड़ना। लैग मतलब होता है पिछड़ना, पिछड़ना, लैग मतलब होता है पिछड़ना। साइनोनिम में फल्टर, फल्टर, लिंगर, डॉडल, रिटार्ड, रिटार्ड मतलब पिछड़ना, फल्टर, लिंगर, डॉडल या रिटार्ड मतलब होता है पिछड़ना। साइनोनिम में फल्टर, लिंगर, लिंगर, डॉडल और रिटार्ड मतलब होता है पिछड़ना। एंटोनिम्स में एक्सपीडिट, एक्सपीडिट, एक्सीलरेट या क्विकेन मतलब होता है बढ़ाना, 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 क्विकेन मतलब होता है बढ़ाना। एक्सपीडिट, एक्सीलरेट, क्विकेन मतलब होता है बढ़ाना, क्विकेन मतलब होता है बढ़ाना। एक्सपीडिट, एक्सीलरेट, क्विकेन मतलब होता है बढ़ाना, एक्सपीडिट, एक्सीलरेट, क्विकेन मतलब होता है बढ़ाना। लैग मतलब पिछड़ना। साइनोनिम में फल्टर, लिंगर, डॉडल, रिटार्ड मतलब होता है पिछड़ना। एंटोनिम्स में एक्सपीडिट, एक्सीलरेट, क्विकेन मतलब होता है बढ़ाना। अगला है मेलोडियस, मेलोडियस मतलब होता है सुरीला, 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 MELODIOUS, मेलोडियस मतलब होता है सुरीला। साइनोनिम में स्वीट, स्वीट, हार्मोनियस, डलसिट, डलसिट मतलब सुरीला, स्वीट, हार्मोनियस, डलसिट मतलब सुरीला, स्वीट, हार्मोनियस, डलसिट मतलब होता है सुरीला, स्वीट, हार्मोनियस, डलसिट मतलब होता है सुरीला। और एंटोनिम्स में रैंकर, ग्रेटिंग, डिसजोनिक मतलब होता है बेसूरा, 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 बेसूरा। डिसजोनिक, ग्रेटिंग या कौन रैंकर मतलब बेसूरा, रैंकर, ग्रेटिंग, डिसजोनिक
डिसोनेंट मतलब बेसुरा, डिसोनेंट मतलब बेसुरा, मेलोडियस मतलब सुरीला, साइनोनिमस में हारमोनियस, डलसेट मतलब होता है सुरीला, एंटोनिम्स में रैंकर, ग्रेटिंग या डिसोनेंट मतलब होता है बेसुरा, डिसोनेंट मतलब होता है बेसुरा। अगला है मेंडासिटी, मेंडासिटी मतलब होता है झूठा, 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 मेंडासिटी मतलब होता है झूठा। साइनोनिम में फॉल्सहुड, फॉल्सहुड, डिसेप्शन, परजुरी, परफिडियस, परफिडियस, फॉल्सहुड, डिसेप्शन, परजुरी या परसिडियस मतलब झूठा, फॉल्सहुड, डिसेप्शन, परजुरी, परफिडियस मतलब झूठा, फॉल्सहुड, डिसेप्शन, परजुरी या परफिडियस मतलब होता है झूठा, 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 फॉल्सहुड, डिसेप्शन, परजुरी या परफिडियस मतलब होता है झूठा। एंटोनिम्स में ऑनेस्टी, कैंडर, वेरासिटी मतलब होता है ईमानदार, 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 ऑनेस्टी, कैंडर, वर्सिटी मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्टी, कैंडर, वर्सिटी मतलब होता है ईमानदार। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे तो याद हो जाएगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा। हमारे साथ रिवीजन करते चलेंगे, दोहराते चलेंगे, दोहराते चलेंगे। कीन मतलब होता है तेज, कीन मतलब तेज, साइनोनिम में शार्प, ईगर, अक्यूट, पॉइजनेंट मतलब होता है तेज, पॉइजनेंट मतलब होता है तेज, शार्प, ईगर, अक्यूट, पॉइजनेंट मतलब होता है तेज। एंटोनिम्स में वैपिड, इंसिपिड, ब्लंट, अनडिजायरिंग मतलब होता है फीका, किंडर्ड मतलब रिश्तेदार, साइनोनिम में रिलेटिव, रिलेशन, स्पेसी, अफिनिटी, रिलेशन, रिलेटिव, स्पेसी, अफिनिटी मतलब होता है रिश्तेदार, रिश्तेदार। अनरिलेटेड या डिससिमिलर मतलब होता है विषम लोग या असमान लोग। एंटोनिम्स में अनरिलेटेड, डिससिमिलर मतलब होता है विषम लोग या असमान लोग, असमान लोग। लैकोनिक मतलब होता है संक्षिप्त, लैकोनिक मतलब होता है संक्षिप्त, साइनोनिम में ब्रीफ, कॉम्प्लेक्स, कॉन्सेल्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्पैक्ट, कॉन्सिडेंस्ड मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ, कॉन्सेल्स, कॉम्पैक्ट, कॉन्सिडेंस्ड मतलब होता है संक्षिप्त। एंटोनिम्स में वर्डे, डिफ्यूज, प्रोफ्यूज्ड, डायलेटेड मतलब होता है विस्तार, डायलेटेड मतलब होता है विस्तार। और चौथा है लैग मतलब होता है पिछड़ना, लैग मतलब होता है पिछड़ना, साइनोनिम में फल्टर, लिंगर, डॉडल, रिटार्ड मतलब होता है पिछड़ना, फल्टर, लिंगर, डॉडल, रिटार्ड मतलब होता है पिछड़ना। एंटोनिम्स में एक्सपेडिट, एक्सीलरेट या क्विकन मतलब होता है बढ़ाना, एक्सपेडिट, एक्सीलरेट, क्विकन मतलब होता है बढ़ाना। मेलोडियस मतलब सुरीला, मेलोडियस मतलब सुरीला, साइनोनिम में स्वीट, हार्मोनियस, डलसिट, स्वीट, हार्मोनियस, डलसिट मतलब होता है सुरीला। एंटोनिम्स में रैंकर, ग्रेटिंग, डिसोनेंट मतलब बेसुरा, रैंकर, ग्रेटिंग, डिसोनेंट मतलब होता है बेसुरा, बेसुरा, बेसुरा। मेलोडिटी, मेंडासिटी मतलब होता है झूठा, मेंडासिटी मतलब झूठा, साइनोनिम में फॉल्सहुड, डिसेप्शन, परजुरी या परफिडियस, परफिडियस मतलब होता है झूठा, परफिडियस मतलब होता है झूठा। एंटोनिम्स में ऑनेस्टी, कैंडर, वेरासिटी मतलब ईमानदार, ऑनेस्टी, कैंडर, वेरासिटी मतलब होता है ईमानदार। तो वीडियो को पॉज करके अब लिखते चलेंगे और दोहराते चलेंगे। किसी शायर ने ये खूब कहा है कि किताबों से रिश्ता कर लो यारों, किताबों से रिश्ता कर लो यारों, ये रिश्ता कभी धोखा नहीं देती,
ये रिश्ता कभी धोखा नहीं देती। शिक्षा वो खजाना है जो खर्च करने पर भी कम नहीं होती, कम नहीं होती। तो वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे, नोट्सबुक पे राइट डाउन करते चलेंगे। इतना तो ज़रूर है कि अगर आप ये विश्वास के साथ अगर नहीं पढ़ रहे होंगे कि मेरा साइनोनिम, मेरा वर्ड मीनिंग अगर कमज़ोर है या सुन लेने से क्या एग्ज़ाम में क्रैक आ जाएगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि जितना मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर धीरे धीरे आप याद करते चलेंगे तो एक वास्ट लेवल में याद हो जाएगा, और कुछ नहीं, अगर 2-4 भी मिल जाए तो क्या बात है। इसलिए लिखते चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगला क्लास में ग्रामर सेक्शन में। थैंक यू, शुक्रिया।